जिहालत देखिए। उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती तो उस बेटी के साथ ये जुल्म होता कि 4 साल तक तो उसकी परवरिश की जाती, 4 साल तक तो उस बच्ची को पाला जाता, उस बच्ची की देख रेख की जाती। जब वो बेटी 4 साल की हो जाती तब उसका बाप मेले के बहाने अपनी बच्ची को ले जाता, अपनी बीवी से कहता कि इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। माँ उसको नहलाती, धुलाती, काजल लगाती, सुरमा लगाती, अतर लगाती। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची अपने बाप के साथ मेला देखने के लिए जाती, लेकिन उस मासूम बच्ची को पता ना होता कि मेरा बाप मुझे मेले में नहीं, मुझे जिंदगी के आखिरी सफर पर लेकर जा रहा है। जंगल में ले जाता, वहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ रहता। वो अपनी बेटी से कहता, बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी। वो बेटी जब गड्ढे में झांक कर देखती, वो बेटी अपनी मां को देखने के लिए जब गड्ढे में झांकती तो पीछे से उसका शकीउल कल्ब बाप, पीछे से उसका जालिम बाप उसको धक्का दे देता और वो छोटी सी 4 साला बच्ची उस गड्ढे के अंदर गिर जाती। फिर ये पीछे नीचे जमीन से मिट्टी उठा उठा कर उस गड्ढे को पाटने लगता और अपनी 4 साल की बच्ची को उसी में दफन कर देता और आखिरी सांस तक वहीं रुका रहता। जब उसकी आखिरी चीख भी बंद हो जाती, जब उसकी बेटी मर जाती, तब वो वहां से आता और अपनी कौम के अंदर आकर, अपने समाज में आकर कहता, लोगों मैंने अपनी बच्ची को 4 साल के बाद दफन कर दिया है, मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया है, मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया है। इस पर गर्व किया जाता, फख्र के साथ कहता कि मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया। ये जिहालत थी। आज हमारे समाज में जिंदा तो दफन नहीं किया जाता, लेकिन माँ के पेट में अगर लड़की है और अल्ट्रासाउंड पर चेक करा के मालूम कर लिया कि पेट में पलने वाली बच्ची है, तो बाप और माँ दोनों मिलकर, मियाँ और बीवी, उस बच्ची को गिरा देते हैं, गर्भ साकित करा देते हैं, हमल इस्कात कर देते हैं और उस बच्ची को मार डाला जाता माँ के पेट में। वो जिंदा दफन करते थे, यहाँ माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। बुखारी की हदीस है, जो बच्चे माँ के पेट में मार दिए जाते हैं, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का अमल हो, जो बच्चे माँ के पेट में कत्ल कर दिए जाते हैं, इस्कात कर दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस बच्चे को जिंदगी देगा, उसको ज़बान देगा, उसका हाथ, उसके पैर उसको देगा। क़यामत के दिन ये बच्चा अपनी माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। जा यौमल क़यामह व मुअल्लकुम बैन सदय्यहा। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को क़यामत के दिन ज़बान देगा, हाथ पैर देगा, बोलने की ताकत देगा। ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा, अपनी माँ का दूध पी रहा होगा, अपने माँ की पिस्तान से दूध को चूस रहा होगा। फिर अल्लाह उसको इजाज़त देगा, आए मेरे बंदे, तुझे कुछ कहना है तो कहे, तुझे कुछ अर्ज करना है तो मेरे सामने अर्ज कर, तुझे कुछ बोलना है तो बोल। वो छोटा सा मासूम बच्चा जो दुनिया में माँ के पेट में मार दिया गया, माँ की पिस्तान छोड़ेगा, जबान चलाएगा, चीख कर कहेगा, यकूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी। अय अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई तो आज इसका मत बन। अय अल्लाह इसने दुनिया में मेरी हिफाजत नहीं की, आज तू इसकी हिफाजत मत कर। अय अल्लाह इसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, तू आज इसको, मेरी माँ को जहन्नम के अंदर डाल दे। अय अल्लाह मेरी माँ को तू जन्नत में दाखिल मत कर। ये छोटा सा बच्चा जो पेट में मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, या यूँ कह लो कि जिस बच्चे को हमने गिरवा दिया, ये बच्चा क़यामत के दिन
अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा, कहेगा हाज़िही उम्मी क़तलतनी, ये जहालत हमारे यहाँ पर भी है। ये अरब के अंदर भी सारी जहालतें थी। जब ये जहालतें आम हो गईं, तब अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। आपने जुए को खत्म किया, जुए की सारी शक्लों को खत्म किया। जुए की कई शक्लें होती हैं, सारी शक्लों को खत्म कर दिया जुए की। मैच बद बद कर होता है, ये भी जुए की एक शक्ल है। मसलन 5-5 हज़ार रुपये बदलिए, अगर तुम जीत गए तो 5 हज़ार हम देंगे, हम जीत गए तो 5 हज़ार तुम दोगे। ये जुए की एक शक्ल है। इस्लाम के अंदर ये हराम है। कबड्डी खेल रहे हैं, तुम जीत गए तो हम तुम्हें 5 हज़ार देंगे, हम जीत गए तो तुम हमें, ये टीम हमें 5 हज़ार देगी। ये जुए की एक शक्ल है जो हराम है। और एक जुए की शक्ल वो भी है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, ये भी जुए की एक शक्ल है। इस्लाम ने जहां बहुत सी चीजों को मना किया है नाजायज तरीके से माल खाने, उसमें एक ये शक्ल भी है। कभी कभी आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो उसको पत्ती बोलते हैं, लॉटरी, आपके यहाँ उसको जो भी बोलते हो। ऐसा होता है कि 1-1 हज़ार रुपये के 20 मेंबर बन गए, 1-1 हज़ार रुपये हर महीना देंगे, 20 आदमी हैं। अब 20 हज़ार रुपये इकट्ठा हो गया, अब वो किसी एक को देना है तो उसकी बोली लगती है। तो कोई कहता है साहब 16 हज़ार, कोई कहता है 18 हज़ार, कोई कहता है 15 हज़ार, यानी मुझे इतना दे दो। तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, मसलन किसी ने कह दिया कि हमें 14 दे दो, और 14 से नीचे कोई नहीं आया, तो आपने उसको 14 हज़ार दे दिया। अब कितना बचा? आया 20 हज़ार, 1-1 हज़ार सब ने दिया, आपको मिला कितना? 20 में 14 हज़ार में पत्ती बिक गई, वो रकम बिक गई, आपने उसको दे दिया 14 हज़ार। अब बचा कितना? 6। वो 6 हज़ार रुपये सारे कैंडिडेट में बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। ऐसे जो सबसे पहले खरीदता है उसको 14-15 हज़ार मिलते हैं, और जो सबसे लास्ट में लेता है उसको पूरा 20 हज़ार मिलता है। लेकिन हर महीने उसको प्रॉफिट मिलती रहती है, जितने में वो पत्ती बिकती है, वो रकम बिकती है, वो बराबर बराबर तकसीम होती रहती है। ये भी हराम कमाई की एक किस्म है, ये भी जुए की एक बदतरीन किस्म है, ये भी नाजायज और हराम माल की एक किस्म है जो आज चल रही है। हाँ, कुरानंदाजी होती है तो वो ठीक है, मसलन 20 आदमियों ने 1-1 हज़ार रुपये दिया, 20 हज़ार। अब किसी एक को देना है तो 20 पर्चियाँ डालिए, एक पर्ची उठाइए, जिसका नाम निकले उसको आप दे दीजिए। उसमें ना आप कम दे रहे हैं ना ज़्यादा, 20 हज़ार उसको मिल रहा है, जिसका नंबर आता जाएगा उसको मिलता जाएगा, यहाँ तक कि आखिरी आदमी तक को भी 20 ही हज़ार मिलेगा। ये जायज़ है। लेकिन उसको बेचना और बचे हुए रकम को सारे कैंडिडेट के अंदर और मेंबरों में बांटना, ये हराम है। तो ये चीज़ चलती थी। अल्लाह के नबी आए तो आपने जुए की सारी शक्लों को हराम करार दे दिया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सारी जुए की शक्ल को हराम करार दे दिया। उसके बाद शराब नोशी, जिसमें अरब की कौम पड़ी हुई थी, खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बन जाने के बाद भी, नबूवत मिल जाने के बाद भी कई साल लग जाते हैं शराब की हुर्मत का ऐलान करने में, क्योंकि शराब इतना ज्यादा पीते थे अरब के लोग
कि अल्लाह के रसूल आसानी के साथ इस शराब को हराम नहीं कर पाए। आपको भी बहुत दिन लग गए, कई साल लग गए, मुख्तलिफ अदवार से गुजरना पड़ा। तब जाने के बाद लास्ट में जब हद से ज्यादा लोग आगे बढ़ गए और शराब पी पी कर कुरान की आयतें गलत पढ़ने लगे, शराब पी पी कर नमाज पढ़ने जाने लगे और नशे की हालत में नमाज पढ़ने लगे, यहां तक कि नमाज की हालत में नशा आने लगा और कुरान की आयतें गलत पढ़ी जाने लगी, तब जाकर शराब की हुर्मत का ऐलान होता है। एक सहाबी ने दावत की, हजरत अली की, अबू